हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और आज का जो मेरा वीडियो है ये कल का ही वीडियो का पार्ट 2 है। 1% चैनलिंग जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रेजोनेट की। आई वाज शॉक्ड। और मैंने कहा भी था कि शॉकिंग एक्सपीरियंस, और इनफैक्ट मैं शॉक हुई कि आप सभी 1% है कितनों से मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रही थी। सो उस पे थोड़ा डाउट भी आप लोगों का आया था, और बहुत लोगों ने ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे अपने डाउट्स पूछे थे। सो दोस्तों कि रास्ते पे कहीं भी आपका डीएम मिल जाना, ठीक है, जब वो अवेकन नहीं है, इज़ नॉट द बॉडी मर्ज। या अगर आप लोग कॉन्शियसली मिलते रहते हो या प्लान करते हो मिलने का, इज़ नॉट बॉडी मर्ज। तो मैंने पार्ट 2 वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बॉडी मर्ज इज़ द असेंडेड स्टेज ऑफ द सोल मर्ज। ठीक है, आपका डिवाइन यूनियन, आपका मरकबिक फील्ड क्रिएट होता है, डिवाइन यूनियन होता है, सोल मर्ज होता है, फिर बॉडी मर्ज होता है। तो बॉडी मर्ज इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूनियन, परमानेंट यूनियन। कल भी बताया था कि जहाँ पर कि आपके डीएम को एहसास हो जाता है कि देखिए, ज़्यादातर बॉडी मर्ज मैट्रिक्स ट्विन के होते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा ढीठ होते हैं कि वो भगवान अगर उनको पनिशमेंट दे भी रहा है ना, तो उनको वो पनिशमेंट पनिशमेंट ही नहीं लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो दुख तो लगे ही रहते हैं, एंड वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। ये तो जब तक सांसें हैं इस धरती पे हैं, तो दुख तो झेलना ही है। तो वो हर पनिशमेंट को ये समझते हैं ना कि जो ये अर्थ प्लैनेट पे मृत्यु लोग यहाँ तो दुख रहते ही हैं। तो बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत लॉजिकली ऑपरेट करते हैं और बड़े आसानी से दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो आप ड्रीम में भी उनको आ रहे हो ना, भगवान ड्रीम में भी कह रहा हो कि अपनी डीएफ से मिलो, तब भी वो दुख में रहेंगे। उनकी बिल्कुल हालत कमज़ोर, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे, बीमार सा चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल टूट जाएंगे। ज़िंदगी झंड पड़ी है, बिल्कुल प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है, हर जगह से प्रॉब्लम हो रही है, पर पता नहीं ईगो को सबसे आगे रखते हैं। उनका ईगो सबसे आगे रहता है, इतने आगे कि उनको कहते हैं ना डिवाइन की पनिशमेंट भी पनिशमेंट नहीं लगती है। तो ऐसे में और अंदर ही अंदर वो आपको मिस बहुत करते हैं। जितने जितने मैट्रिक्स ट्विन ऊपर से इतने ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं ना, बहुत ही पत्थर, कठोर पत्थर की तरह, वो अंदर से उतने ही कमज़ोर होते हैं। अगर आप दिख जाओ तो वो उस पल बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। और वो रोज़, वो ज़िंदगी के हर दिन कन्फेस करते हैं अपने मन में कि वो आपको कितना मिस कर रहा है। कहीं न कहीं मन में कन्फेस करते हैं कि हाँ, उनकी गलती थी, उनकी गलती है, ठीक है। शायद आपसे बातें भी करते हैं तो मन में करते हैं, जो आपको उनकी एनर्जी के रूप में रिसीव होती है। इसलिए मैट्रिक्स ट्विन की एनर्जी सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है। सिवाय इसके कि मैट्रिक्स ट्विन ऊपर से बहुत हार्ड होते हैं, एक नारियल की तरह, वो अंदर से उतने ही वीक होते हैं। बहुत ज़्यादा वैलिडेशन को सीख करते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं अंदर से। अंदर से वो आपको हर दिन याद करते हैं, हर दिन महसूस करते हैं, पेन को फील करते हैं, पेन सह लेते हैं, बट ऊपर से बोलते नहीं हैं। इसलिए हमेशा मैट्रिक्स ट्विन जिसके भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है और पेन होता है। या आपको अगर सेक्रल में बहुत ज़्यादा पेन आड़े दिन होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपका ट्विन मैट्रिक्स ट्विन है, ठीक है। तो ऐसे जो ट्विन को फिर भगवान के पास अनेकों रास्ते होते हैं, फिर वो आपको मिलवाते हैं। वो एक ऐसा प्लान, जैसे उन्होंने प्लान किया है, डिवाइनली गाइडेड आप लोगों को सेपरेट किया है, तो एक डिवाइनली गाइडेड प्लान होता है आपको फाइनली मिलाने का, कि एकदम से आप लोग सामने फिजिकली आ जाते हो सामने, ठीक है। और सामने जब आपको वो देखते हैं, उस पल वो अपने ईगो को नहीं चला पाते, तब उनका माइंड फिर नम कर दिया जाता है कि अब तुम्हें ईगो से ऑपरेट नहीं करना है। एक बार डिवाइन उनका माइंड नम करता है कि वो आपसे हेट करे, आपसे रन करे, आपसे दूर भागे, और उस टाइम फिर डिवाइन उनका माइंड नम कर देता है कि वो अब आपसे रन नहीं कर सकते, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, वैसे ही जैसे कि आप अपने डीएम के लिए। और उस वक्त उन्हें उन्हें अपनी सारी ईगो साइड में रख के कन्फेस करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी मर्ज एंड द परमानेंट यूनियन। दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में सोल मर्ज भी का कंसेप्ट क्या है, मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ, पर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी। आप लोग जानते हो कि लव
पहले आपको लव होता है, आपकी अवेकनिंग लव से की गई है। ये कल की वीडियो में मैंने कहा था कि ये एसेंशियल ट्रिगर किया जाता है, लव से किया जाता है। तो एग्जैक्टली लव भी नहीं होता है, वो आपका ऑब्सेशन होता है। तो उस फॉल्स ऑब्सेशन या उस फॉल्स लव से एक अनकंडीशनल लव करने की ये जर्नी होती है। और इस अनकंडीशनल लव को सीखने के लिए आपको असेंशन की ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बट ये प्रोसेस सिर्फ आपकी नहीं है, ये आप दोनों की है। इसीलिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। जब किसी का एक्सीडेंट से, डेथ के थ्रू या कोई बड़ा सा नुकसान होकर सोल शॉक लगता है, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और ट्विन फ्लेम्स, हो सकता है कि आप ये बात मेरी आज पहली बार सुन रहे हो, आपने कभी नहीं सुनी होगी, पर सच है कि ट्विन फ्लेम्स, अगर ट्विन्स वर्ड से आप लोग रेजोनेट करते हो कि जैसे दो बच्चे होते हैं, ट्विन्स बेबी पैदा होते हैं, उसी प्रकार ये ट्विन्स दोनों की एक साथ अवेकनिंग होती है। यहाँ ट्विन फ्लेम्स का मतलब कि आप एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं और दोनों की एक साथ ही अवेकनिंग होनी है। दोनों को ये सीखना है कि लव से अनकंडीशनल लव को समझना। इस जब जर्नी पे आप चलते जाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों को ही सब्जेक्ट दिया हुआ है। आपको स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक दिया हुआ है, उनको कार्मिक बैगेज वुंड्स सारे उनको क्लियर करने, ये उनके सिलेबस हैं। स्पिरिचुअलिटी आपका सिलेबस है। और दोनों को इस जर्नी पे अपनी एक एक लेयर को अपने तरीके से, आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजीली अपनी लेयर्स को उतार रहे हो। ट्विन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी लेयर्स को उतारना, क्योंकि उनको तो कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। उनको बस एक ऐसा प्रश्न पत्र दे दिया है, क्वेश्चन पेपर दे दिया, एग्जाम पेपर दे दिया है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड उनके सामने रख दिया है। कार्मिक वुंड्स, कार्मिक के ट्रिगर्स, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपकी जर्नी बहुत इजी है। पूरा सिलेबस, पूरा गाइडेंस, सब कुछ है आपके पास, उनके पास कुछ नहीं है। उनको स्ट्रेट बिना बताए एक प्रश्न पेपर, एक क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पेपर दे दिया है, जो उनको सॉल्व करना है बिना किसी तैयारी के, राइट। खैर, दोनों के सिलेबस हैं, दोनों की ही पढ़ाई है, दोनों को ही सीखना, ट्रांसम्यूट करना सीखना है उस लव से, लव को अनकंडीशनल लव के एनर्जी में, ठीक है ना। और धीरे धीरे जब आप दोनों अपनी अपने हिसाब से अपने लेसन लर्न करते हुए, अपनी एक एक ट्रिगर्स को झेलते हुए, हील करते हुए, एक्सपीरियंस करते करते एलिवेट होके एक पॉइंट पे मिलते हो जहाँ दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है, जहाँ पर दोनों की सोल एनर्जी मर्ज हो जाती है, सेम हो जाती है, वहाँ वो मर्ज हो जाती है। तो सोल मर्ज इज़ अनदर कंसेप्ट जो आप समझिए बहुत ध्यान से, कि एक लेवल पे हमारा सिलेबस अलग है, हमारा रास्ता अलग है, उनका सिलेबस अलग है, उनका रास्ता अलग है, पर दोनों रास्ते एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं एनर्जेटिकली। दैट इज़ कॉल्ड द सोल मर्ज। और जब हम फिजिकली एक पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी मर्ज। बट गुड थिंग इज़ दिस कि यहाँ पर एक बार में एक आत्मा अवेकन नहीं हो रही है, इस एक बार में ट्विन आत्माएं अवेकन हो रही हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को। आज चलिए हम ये सिलेबस की ही बात करते हैं और स्कूल की ही बात करते हैं। जैसे कि ये जर्नी, मैं हमेशा कहती हूँ जर्नी को जर्नी की तरह चलिए। जैसे आप फर्स्ट से 12th तक पहुँचते हो तो एक दिन में नहीं पहुँचते हो, आपको फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ, ब्ला ब्ला आगे, इस प्रकार से आपको पूरी 12th तक 12 साल कवर करने होते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप कि अगर ये आपकी अवेकनिंग हुई है इस लाइफ में, मतलब आप 11th पास करके, उतने जन्म पास करके, उतनी नॉलेज गेन करके आप 12th में आए हो इस साल, ठीक है। 12th मतलब कि अब ये आपका आखिरी साल है इस स्कूल, इस धरती के स्कूल में आपका आखिरी साल, जिसको मैं 3 साल से कह रही हूँ कि ये मोक्ष की जर्नी है। 12th पास करने के बाद आप इस स्कूल से दफ़ा हो जाओगे, रिहा हो जाओगे। मतलब जैसे ही आपने ये अवेकनिंग की प्रोसेस, इस जर्नी की पूरी करी, आपको परमात्मा में विलीन कर दिया जाएगा, मोक्ष प्राप्त, मुक्ति प्राप्त मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए
ट्वेल्थ बोर्ड जो होता है बड़ा डर लगता है, बहुत पढ़ना है, पता नहीं कोई कौन सा एग्ज़ाम, कैसा हार्ड पेपर होगा, टेस्ट पेपर कैसे भी, हर रेफरेंस बुक से हमको, तो इसी प्रकार से हर प्रकार से हमें इस जर्नी पे टेस्ट एंड ट्रिगर्स और सब कुछ, ठीक है। और आप क्योंकि पहले उस लेवल तक का पढ़ के आ चुके हो, इसलिए आपको ये बातें सुनना अच्छा लगता है। आपके घर वाले, आपके दोस्त लोग, उनको ये बातें बताओ तो वो समझते भी नहीं है, क्योंकि अभी वो पता नहीं किस क्लास में है, अभी वो 10th 11th 12th तक 11th तक पहुँचे कि नहीं, जो नियर अबाउट होगा उसे कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि मेरे घर के लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट इतने इस लेवल तक नहीं है। तो हो सकता है कि वो 9th और 10th में हो अपनी इस जर्नी के, इस लाइफ हर जन्मों के, ठीक है। अभी उन्होंने आपके जितना सिलेबस समझा नहीं है। ओवरऑल हमें उनसे मतलब नहीं है। आपका ये 12th है, आपका बोर्ड है, मतलब आपका अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब आपको सीधे मोक्ष प्राप्त करना है, आपको ये स्कूल छोड़ना है, अर्थ का स्कूल। और अब मेरी अगली बात को कहीं लिख लीजिए, वो ये है कि ये गोल्डन टाइम है, ये गोल्डन टाइम है आपको मुक्त होने का। इसको सिर्फ ऑब्सेशन में, खुद को जज करने में, रोने में, इंतज़ार करने में, वेटिंग की एनर्जी में वेस्ट मत करिए, ठीक है। हमें नहीं पता हमारी सांसें कितनी हैं। ये स्कूल, हमारे स्कूल की जो डेट होती है ना, उनका एग्ज़ामिनेशन डेट आ जाती है, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे। यहाँ हमें नहीं पता। मुझे इस बात का कंफर्मेशन मेरी आज काउंसलिंग में मिला कि एक मेरी डिवाइन फेमिनिन थी, शी इज़ फ्रॉम यूके एंड शी वाज शेयरिंग हर ड्रीम विद मी। और उसने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी मुझसे कर्जा मांग रहे हैं, कुछ लाख का, कुछ 14 लाख लाइक दिस। जबकि मैंने उनको कॉल किया तो उन्हें, वो तो किसी प्रकार के कर्जे में नहीं है, कुछ उनको, वो मुझसे पैसा मांग रहा है कि मुझे तुम्हें चुकाना है, मुझे पैसा, तुम्हें मुझे पैसा देना है, मुझे कहीं और देना है, इस प्रकार से उनका ड्रीम था, ठीक है। और देन उन्होंने अपने हाथ में एक गोल्डन सी घड़ी देखी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको डिकोड करिए, तो मैंने यही बताया कि ये पिताजी, क्योंकि आप पिताजी एक ही जानते हो, आपके पिताजी, पर ये पिता आपके वो पिता नहीं है जो इस धरती पे इस जन्म में है, बल्कि ये परम पिता है। और इन्होंने कई जन्मों से जो इन्होंने आपके लिए किया है, वो सारे कर्ज अब चुकाने का टाइम आ गया है आपको। और घड़ी मतलब कि जो सांसें हैं आपकी, हमें नहीं पता है समय कितना बचा है, पर ये जो टाइम है ये गोल्डन है, ये गोल्डन वॉच की तरह ये गोल्डन टाइम है। इसको आप खुद को मिसगाइड करने में, ऑब्सेशन में, भगवान से नाराज़ होने में, खुद से लड़ाई करने में, डीएम को जज करने में, डीएम को नार्सिसिस्ट बोलने में, या बस लाइफ में हम बाकियों की तरह सर्वाइवल में फंस जाएंगे। अगर आप इस जर्नी पे, इस 12th में अगर आप फेल हो गए, तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा उसी क्लास में, और पता नहीं कि 84 लाख योनि फिर से आपको आना पड़े। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे एनर्जी बहुत दिन से आ रही थी, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, पर आज मुझे ड्रीम्स, जब मैंने डीएफ का ड्रीम सुना तो मुझे लगा कि ये मुझे भी कन्वे करना है कि ये जो टाइम आपकी ज़िंदगी का जितना ही बचा है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितने भी आपकी ज़िंदगी के बचे हैं, ये बहुत गोल्डन टाइम है। इसको मत वेस्ट करिए सिर्फ सर्वाइवल में, कि बाकियों की तरह हमको सर्वाइवल में फंस जाना है, बाकियों की तरह समाज में रह के हमें बहुत ज़्यादा मस्ती और एन्जॉय और गॉसिप और बुराई भलाई में शामिल करना नहीं। ये जो आखिरी का साल होता है ना, ये बड़ा टफ़ होता है। जैसे 12th बोर्ड बहुत टफ़ होती है ना, आखिरी का जो हमारा जन्म होता है ये बड़ा टफ़ होता है, बड़ा बोरिंग होता है। मैं तो कहती हूँ बहुत बोरिंग होता है, सीरियसली। ज़िंदगी भर आप बहुत दुख सहते हो, झेलते हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको कर्मा पूरा क्लियर करना है ना, पूरे पास का पूरा कर्मा क्लियर करना है। मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स को मोक्ष के लिए ये जन्म मिलता है, दैट्स द प्रूफ। और मैं ये 3 साल से, जब से वीडियो बनाया तब से मैं बोल रही हूँ कि ये आपके ज़िंदगी का ऑलमोस्ट, आपकी इस लाइफ का
एक आखिरी मौका होता है कि आपको मोक्ष मिलने का आखिरी मौका है, ठीक है। और सांसें और टाइम बहुत कम है, हमें नहीं पता कितनी ज़िंदगी बची है। और अगर इस गोल्डन टाइम को, क्योंकि जो आखिरी साल है हमारी, आखिरी जो हमारे ये जन्म के साल हैं, ये कितने हैं कि हमें नहीं पता है, ये गोल्डन टाइम है। इसको हम बाकियों को देख के, सोसाइटी को देख के सोसाइटी में फंस जाएं, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह में, या आसक्ति में, या लस्ट में, या सेक्सुअलिटी में, या प्यार मोहब्बत के कहते हैं ना वो ऑब्सेशन में फंस कर ये समय को बर्बाद कर देंगे। तो ना तो आपकी डिवाइन यूनियन हो पाएगी, ना उसके बाद सोल मर्जिंग हो पाएगी, ना बॉडी मर्ज हो पाएगी। आपका डीएम भी अटका रहेगा, आप भी अटके रहेंगे। आपके कारण से आपकी डीएम की अवेकनिंग पूरी नहीं हो पाएगी, मोक्ष पूरा नहीं हो पाएगा, उनके कारण से आपका नहीं हो पाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करना है। वहाँ भगवान, अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया तो वहाँ डिवाइन अपने तरीके से उनको फटाफट आपके बराबर तक लेके आ जाएगा। वो आपको चिंता नहीं करनी है। पर याद रखिए, ये जो गोल्डन टाइम है, ये जो सांसें हैं, ये बहुत लिमिटेड होती हैं। हमें लगता है कि अभी बहुत साल बचे हैं ज़िंदगी के, हमें ये वेस्ट नहीं करने हैं बाकियों को देख के, बाकी लोगों की तरह कि जो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। बस हम भी जल्दी जल्दी 2-3 साल में जर्नी पूरी करके आगे बढ़ जाएं, शादी कर लें। मत वेस्ट करिए, ये आपका 12th है। इसके बाद आपको मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है। इस गोल्डन टाइम को का बेस्ट यूज़ करिए डिवाइन यूनियन में, परमात्मा में खुद को विलीन करने के लिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।